जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी। जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। छोटी जाति छोटी पांति छोटे कुल में जन्म लिया, गुदड़े इस लाल मानवता का ये संदेश दिया। कर्म से कोई नीच नहीं, सब काम है अच्छे काम, हर मानव के मन मंदिर में रहते हैं श्री राम। तभी तो कहे गए संत के प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधेर मचाया, प्रेम के बदले लोगों को नफरत का पाठ पढ़ाया। ऐसे युग में भी रविदास ने सबको बांटा प्यार, राम नाम का मंत्र दिया, दुखियों का किया उद्धार। भेदभाव की दीवारों में बंद है जग अज्ञानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। इस माटी का कण कण इस दिन इनकी कथा कहेगा, गगन में जब तक रवि चमके रविदास का नाम रहेगा। जब जब अत्याचार यहाँ सीमा को करता पार, इस धरती पर महापुरुष तब लेते हैं अवतार। समय की आंधी मिटा न सकती संत की निर्मल वाणी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। जब तक है आकाश पे सूरज, गंगा में है पानी, अमर रहेगी धरती पर रविदास की अमृत वाणी, रविदास की अमर कहानी। संत रविदास की जय। बाबा, आपके मुंह से संत रविदास की महिमा सुनकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं। भक्ति से हमारा मन भर गया, श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक गया। बताइए बाबा, मानवता का पाठ पढ़ाने वाले ये संत रविदास कौन थे? भक्तों, रविदास, जिन्हें लोग रविदास रोहिदास कहते हैं, आज से करीब 600 साल पहले इनका जन्म काशी में हुआ था। बचपन से वे राम के परम भक्त थे। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई के समय उन्होंने अपनी भक्ति का दीप जलाया था। एक दिन की बात है, भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय, श्री लक्ष्मण की जय, पुत्र श्री हनुमान की जय। हाँ, भगवान राम की क्या झांकी है। कहता है कि भगवान की कभी तो देखते ही नहीं। दिल चाहता है कि इनकी जयकार करते रहें। राम राम, राम जी के मंदिर में कितनी भीड़ है, सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे हैं। अब होंगे दर्शन। ओहो, अरे फिर सिर 10 सिर। वाह राम, तुम्हारे दर्शन के लिए मैं पेड़ पर चढ़ी तो डाली ही टूट गई। आज रामनवमी के दिन भी तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे। अरे तू ठहरी,
तुझे भगवान के दर्शन कभी नहीं होंगे। क्या धान निकाल रहे हो? मेरा नाम लोना है, लोना, समझे? मैं दर्शन करके ही रहूंगी। जय बजरंगबली। लोना, तुम मंदिर में नहीं आ सकती। जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जा। शास्त्री जी, गुलेल से छूटे पत्थर की तरह लोना कभी वापस नहीं जाती। लोना, आग से खेलने की कोशिश मत कर। आग से वही खेलता है जिसमें आग होती है। सांप? कहाँ है सांप? तो हमें बना रही थी। आपको बनाने की भूल मैं कैसे कर सकती हूँ? हाँ, भगवान ने आपको बनाकर जरूर कोई भूल की है। तू ऐसे नहीं मानेगी। इसे धक्के देकर निकाल दो यहाँ से, निकाल दो। तुम मुझे निकालोगे? इससे पहले मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ईट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता है। मुझे रोकने वाले तुम कौन हो? मैं प्रभु राम के चरणों का सेवक रविदास। अगर तुम राम के सेवक हो तो मुझे राम के दर्शन करा दो, करा दो। ये कमबख्त रविदास तुझे क्या दर्शन कराएगा? ये तो खुदा झूठ है। चलो रे सब अपने अपने घर। तो क्या हुआ? मैं तो दर्शन करके ही जाऊंगी। ले लो राम, ले लो राम, बन जाएंगे सबके काम। राम के दर्शन क्या, प्रभु राम को ही खरीद लो। हाँ, लक्ष्मी मैया पार हो जाएगी तुम्हारी नैया। ये लो, और ये लो डमरी लाओ। क्या चाहिए? गौरी शंकर। गौरी शंकर, कांटा लगे न कंकर। ये लियो मूर्ति और डमरी लियो। दाम देते जाओ, मूर्तियाँ लेते जाओ। मन का भेद कौन, क्या चाहिए? मुझे तो श्री राम चाहिए। हाँ राम। भैया तुम्हें क्या चाहिए? मुझे प्रभु राम चाहिए। दोनों राम के दीवाने आपस में अनजाने, और आगे चलकर क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। ये लो भैया तुम्हारी मूर्ति। ये मूर्ति मेरी नहीं, इनकी है। ये लो, ये तुम्हारे राम। अरे 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 अरे, मेरी डमरी तो देती जाओ। आप चिंता न कीजिए, उनकी डमरी मैं दे देता हूँ। अच्छा भैया, हमें जो दाम से काम है। ये लो तुम्हारे राम। प्रभु राम, निकालो दाम। अरे यार रविदास, छोड़ मुझे। क्या औरतों की तरह अंदर छुपा बैठा है? निकल बाहर। बेटी, लाल पीली होकर आसमान सर पर क्यों उठा रखा है? क्या किया है मेरे रवि ने? क्या किया है तुम्हारे रवि ने? अरे ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया। उसने वो काम किया है जो उसको कभी नहीं करना चाहिए था। क्यों? हाँ, बस वो रविदास नहीं, दुर्जन दास है। दुर्जन दास है ना? ऐसा ना कहो बेटी। मेरा रवि तो देवता है, देवता। देवता है, देवता? अरे हर माँ को अपना बेटा देवता ही नजर आता है। कहाँ छुपा बैठा है तुम्हारा वो देवता? कौन है माँ? मैं। पहचाना मुझे? अच्छी तरह। लोना हो ना तुम? हाँ, निकाल मेरा माल। मेरा माल हजम करना टेढ़े खीरे समझे? कैसा माल? ओह बेटी, क्या बात है बेटी? आखिर तुम चाहती क्या हो? अपने राम जी की मूर्ति। राम जी की मूर्ति? मैं तो घबरा ही गई थी। मैंने तुमसे राम मांगे थे और तुम हंस रही। बेटी, मैं समझी ना जाने क्या हो गया है। बेटा, कहाँ है राम? पूजा घर में। किंतु माँ, वो मूर्ति तो मैंने खरीदी थी। अरे जिससे तूने खरीदी थी उससे मैंने भी खरीदी थी, लेकिन मेरी आंखों में धूल झोंक कर तू राम अपने साथ ले गया और सीता छोड़ गया। ये देखो। माता सीता बड़ी नटखट है। बेटी, क्या नाम है तेरा? लोना। अरे जमुना, तू? अच्छा, तो ये तेरी लाडली है? हाँ, और ये तेरा लाडला है? हाँ, ये मेरा रवि है। बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना? क्यों जमुना, है ना? अरे बहन, हम भी मिली और राम सीता की जोड़ी भी मिली। अरे वाह, राम के बिना जोड़ी कैसी? मैं अभी राम लाया।
जमुना, रवि के बापू की इच्छा थी कि सीता जैसी बहू आए। लोना के बापू की भी यही इच्छा थी कि राम जैसा दूल्हा मिले। माँ, ये लो राम। जमुना, ये लो मेरा राम, और अपनी सीता मुझे दे दो। इस झगड़े के बहाने से राम सीता की जोड़ी तो मिल गई। बताइए प्रभु जी, आपके मुश्किल में तो मेरे पीछे पड़ गए। मुझे बचाएंगे प्रभु जी, मुझे बचाएंगे। जय विजय, ये कौन है? प्रभु, मैं आपका दास हूँ। मेरा दास? भगवान, ये झूठ बोलता है। भगवान जी आपका दास नहीं, आपको बेचने वाला है। मुझे बेचने वाला? तेरा इतना साहस? बोल, तू यहाँ आया कैसे? जाजी, जैसे मैं पृथ्वी पर चला गया वैसे ही मैं वैकुंठ में आन पहुंचा। और भला पृथ्वी पर जाकर मैंने किसे नहीं बेचा। मैंने सीता को बेचा, मैंने राधा को बेचा, मैंने नारायण को बेचा। और माता जी क्षमा करना, पृथ्वी पर तो मुझे ऐसे ऐसे ग्राहक मिले कि मैंने लक्ष्मी को भी बेच दिया। मुझे भी। जय विजय। नारायण नारायण। मुनिवर, देवर्षि, आप मूर्ति बेचने वाले के रूप में? लक्ष्मी, अनेक लीलाओं के सूत्रधार नारद की एक और नारद लीला। नारद लीला? देवर्षि, आज कौन सी लीला कराए? मातेश्वरी, लीला तो लीलाधारी प्रभु ही करते हैं। रामनवमी के दिन इनके भक्त रविदास और लोना का मिलन हुआ। रविदास? हाँ, लोना? काशी के रविदास और लोना जन्म जन्म के साथी, एक दीपक और एक बाती। मतलब? अजी मतलब ये कि गूंज उठी शहनाई और फिर विवाह। हटो माँ, मैं पीसती हूँ। बेटी, अभी अभी तो तेरा ब्याह हुआ है, अभी से इतना सारा काम करेगी तो कहेगी कैसी सास मिल गई है। हाँ, वो तो मैं जरूर कहूंगी। पड़ोस वालों से कहूंगी, मोहल्ले वालों से कहूंगी, सारे गांव वालों से कहूंगी। सारे गांव वालों से कहोगी? हाँ, पर क्या कहूंगी ये तो पूछो। क्या कहेगी? कहूंगी मुझे सास नहीं माँ मिली है, माँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, ढेर सारा प्यार, हाथों पे रखती है, जमीन पर तो पाँव भी नहीं रखने देती। माँ, देखा रवि, इस लाडली बहू से जीतना बहुत कठिन है। मैं तो हार गई। माँ, तुमने आज हार मान ली। मैंने तो इससे उस दिन हार मान ली थी जिस दिन ये मुझसे राम लेने आई थी। और सीता बनकर रह गई है, क्यों ना? जय श्री राम। ये क्या? पूजा। पूजा? हाँ, तू तो रहे वैसे के वैसे ही। तुमने अपने भगवान की पूजा की और मैंने अपने भगवान की। देखा बेटा, बहू ने कितनी बड़ी बात कही। लोना बिल्कुल सीता है, सीता। क्या चल रही है नाड़ी, जैसे दौड़ रही हो घोड़ा गाड़ी। ये वायु का रोग है, बड़ा भयंकर रोग है, धतूरा खा के। अरे वो बीरबल, यहाँ पे पधारो। आया। देखो, इसे जमाल घोटे की गोली दे दो। जमाल घोटे की? अरे हाँ, जमाल यानी कमाल। एक तो तुम्हारे भले की बात है। ले बेटा, ले प्यारे, और लग जा किनारे। जा जा, जल्दी जा, जल्दी जा। अरे बसंता, तुझे क्या हो गया? बुखार चढ़ा है या भूख चढ़ गया? अरे बीरबल, जी बेटे, बसंता को बसंत कुशवाहा की 2 गोलियां दे दो। ये गोलियां खाकर तुम गंगा जी में स्नान कर लेना। गंगा में शिव, इतने बुखार में? अरे मूर्ख, गंगा पापों का नाश करती है, वो तेरा भी नाश कर देगी। अरे ले बेटा, ये गोली खा के उठ जाएगी तेरी गोली। खा। जी। अरे क्या हुआ तुझे? मुझे नहीं, मेरे बेटे को बहुत बुखार है, इसे ठीक कर दो। अवश्य ठीक कर दूंगा, धतूरा खा के। ये क्या खाक अच्छा करेगा? ये तो तेरे जिंदा बेटे को और मार डालेगा। भैया, मैं सच कहता हूँ,
कल ही इसने मेरे बेटे को दवा दी थी, मगर इस चांडाल की दवा से न मर रहा न मरी। और चुप कर खलीस। देख, अगर तू अपने बेटे को अच्छा देखना चाहती है तो अभी अभी चली जा रविदास की बीवी लोना के पास। वो राम नाम का पानी देकर तेरे बेटे को अच्छा कर देगी। जा जल्दी जा, जा जल्दी जा। शंभू के बच्चे, तू मुझे और मेरी दवा को बदनाम करता है धतूरा खा के? करूंगा, एक मर्तबा नहीं 1000 बार करूंगा। बेटी लोना, बेटी लोना, वहीं से बचाना। क्या हुआ बाजी? कितने दिनों से बुखार में पड़ा है। आज वैद्य जी ने कहा कि नहीं बचेगा। बेटी इसे बचा लो, इसके बाप को जवाब क्या दूंगी? नहीं तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन तुम सब कुछ कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने काशी के लड़के को ठीक कर दिया, मेरे लाल को भी बचा लो। बचाने वाले तो भगवान श्री राम है। भगवान, उसकी बात मेरी बात है और मेरी बात तुम्हारे हाथ है। जय श्री राम। सचमुच देवी हूँ। देवी, मेरी बहू सचमुच देवी है। माँ, मैं कुछ भी नहीं किया, ये सब भगवान राम की कृपा है, उन्हीं की दया है। माँ, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। हर हर गंगे। देर के हम गंगा स्नान करके आ रहे हैं, अपनी परछाई डालकर हमें अपवित्र कर दिया। तेरी ये दिनू काका, दिनू काका, हे राम। शास्त्री जी, ये आपने क्या किया? क्या किया? एक को मारकर धर्म का काम किया है। जो धर्म ऊंच नीच का भेद रखे, मनुष्य से नफरत करे, वो धर्म नहीं है शास्त्री जी। तो लक्ष्मीदास शास्त्री को तू बताने चला है कि धर्म क्या है, तो तू ही बता धर्म क्या है। हम भी तो देखें तू कितना ज्ञानी है। शास्त्री जी, छोटा हूँ मैं, एक अज्ञानी गंवार जानता हूँ। शास्त्री जी, आप बता सकते हैं ये क्या है? ये तो एक अंधा भी बता सकता है कि हड्डी है। मगर एक किसकी हड्डी है? एक ब्राह्मण की, एक राजपूत की? ये किसकी? क्या किसकी? अरे भाई, हड्डी है, हड्डी। किंतु शास्त्री जी, ऊंची जात वाले की है या नीची जात वाली, बताइए। ऊंची? शास्त्री, चुप क्यों हो गए आप? आप तो धर्म के ठेकेदार है। रविदास के सवाल का जवाब दीजिए। बोले बोले, जवाब दीजिए। जवाब दीजिए आप। रविदास की हिमायत करने वाले गंवारों, ठीक ही जवाब मिलेगा इसका रविदास को। फिर इसे पता चलेगा कि धर्म क्या है। उठो भाई, उठो। शास्त्री जी घर में मिलते ही नहीं, जब भी आता हूँ बाहर चले जाते हैं धतूरा खा के। दिखाई नहीं देता क्या व्यक्ति? ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है धतूरा खा के। आखिर हुआ क्या? अरे पूछिए क्या नहीं हुआ, धंधा चौपट हो गया धतूरा खा के। क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा, सारा गांव कह रहा है। रविदास की पी राम नाम का पानी पिला के सबको ठीक रही है, सिवाय मेरे। मुझे बीमार कर दिया धतूरा खा के। शास्त्री जी, कोई ऐसी गोली खिलाइए मेरा दम अंदर रह जाए, रविदास का बाहर आ जाए धतूरा खा के। जरूर बाहर आ जाएगा। सांप का काटा पानी मांग सकता है, लेकिन हमारा काटा नहीं। जाओ, रविदास से हमारा कर्ज वसूल करो। कर्ज? स्त्री का पति मर्द और मर्द का पति कर्ज। रविदास घर में हो धतूरा खा के? वैजी राम राम। राम राम तो डालो, छप्पर के ऊपर पैसा निकालो, पैसा। रवि के बापू मोल से ज्यादा ब्याज देकर खत्म हो गए, पर शास्त्री जी का कर्जा खत्म नहीं होता। ब्याज कभी खत्म नहीं होता है धतूरा खा के, वो तो नदी की बाढ़ की तरह बढ़ता ही जाता है। वैजी, तेरे सुपूत ने भक्ति की आड़ में जादू टोना करके सबका धंधा चौपट कर दिया। आज मैं उसको चौपट कर दूंगा धतूरा खा के। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो वैजी, हम पर दया करो। दया मांगनी है, गया में जाके मांगो।
ये तो काशी है, यहाँ तो धन राशि चाहिए। वैद जी, जरा ठहरिए, मैं भी रवि को लेकर आती हूँ। तो धतूरे की औलाद, ये घर शास्त्री के बाप का नहीं, समझे? ये घर श्री राम के भक्त मेरे पति का है। उस राम को तो कैकेयी ने बनवास दिया था, मैं तुम सबको बनवास दूंगा। दर दर की भीख मांगोगे धतूरा खा के? धतूरा खा के? मर गया, अरे मर गया। धतूरा खा गए? ये क्या? दूर हट, सुना नहीं? तेरे पत्नी के सर पर भूत सवार हो गया, धतूरा खा के। लोना, ये तुमने क्या किया? बैठी, मैं इनकी तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूँ। अजी क्षमा किस बात की? मैंने कोई पाप किया है क्या? बैठी, आप मेरी तरफ से शास्त्री जी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु राम ने चाहा तो कार्तिक पूनम से पहले उनका सारा कर्जा उतार दूंगा। नहीं उतारा तो? नहीं उतारा तो आपकी जो इच्छा चाहे सो कीजिएगा, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, अगर वचन नहीं निभाया तो धतूरा खिला दूंगा, धतूरा खा के। अजी, तुमने वचन तो दे दिया, पर मैं पूछती हूँ कि कार्तिक पूनम तक इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बोलो, कहाँ से लाओगे? कहाँ से? लोना, जिनके भरोसे पे मैंने वचन दिया, इसकी चिंता भी वही करेंगे। मेरा रविदास, वाह रे रविदास। रविदास रविदास रविदास, सोते जागते उठते बैठते उसी के नाम की रट लगी रहती है। मैं कहती हूँ काशी में आपका दूसरा भक्त भी तो है। दूसरा भक्त? क्या नाम है उसका? मेरे नाम से मिलता जुलता ही है, महापंडित लक्ष्मीदास शास्त्री। लक्ष्मीदास शास्त्री? लक्ष्मी वो मेरा भक्त कम, तुम्हारा दास अधिक है। अजी, मेरा दास ही आपका अधिक सम्मान करेगा, वो दरिद्र रविदास नहीं। दरिद्र? दरिद्र नहीं, महादरिद्र। और एक लक्ष्मीदास है जिसके यहाँ दिन रात लक्ष्मी बरसती है, धनवान भी है, गुणवान भी है, और अतिथि सत्कार तो ऐसा करता है। कैसा करता है? बस पूछिए मत प्रभु, उसके यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हमारे रविदास के यहाँ से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। कहाँ दीपक, कहाँ सूरज। अच्छा, हाथ कंगन को आरसी क्या, चलकर देख लीजिए। चलो। जय जगत जननी माता महालक्ष्मी, जय लक्ष्मी। पहले आपने लक्ष्मी माता और बाद में भगवान विष्णु का ध्यान क्यों किया? विद्या, हमारा नाम ही लक्ष्मीदास है। कलयुग में लक्ष्मी प्रधान है, मतलब खन खना खन कलदारम। लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो विष्णु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हो भक्तराज, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? धीरे से नहीं, जोर से पुकारो। दया करो भक्तराज, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? भगवान का प्रसाद कहाँ ले जा रही हो? उन भिखारियों के लिए। भगवान का प्रसाद और भिखारियों के लिए? लेकिन आप ही तो कहा करते हैं हर मनुष्य में भगवान का वास होता है। अरे पगली, मनुष्य में भगवान का वास होता है ये कहा था, भिखारियों में नहीं। चल छोड़ी रह। स्वामी, रख दे। दया करो भक्तराज। दया करो, मैं देखता हूँ इन लोगों को। स्वामी, क्या शोर मचा रखा है, क्यों चिल्ला रहे हो? महाराज, इन्हें बड़ी भूख लगी है, कुछ मिल जाता है। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। के नाम पर न सही, लक्ष्मी के नाम पर दे दीजिए। अरे विष्णु और लक्ष्मी का तो अंदर भोग लगा दिया गया है, जाते हो भी नहीं यहाँ से। किंतु महाराज, भगवान तो भावना के भूखे होते हैं। अच्छा, हमें उपदेश देने चला है। अरे विष्णु और लक्ष्मी का भोग तुम्हें दे दें? जाओ यहाँ से, जाते हो भी नहीं, चलो। बड़े आए भिखारी कहीं के। हाँ? क्यों लक्ष्मी, कैसा शानदार रहा लक्ष्मी के लक्ष्मीदास का स्वागत। स्वामी, अब चलो हमारे रविदास के पास, देखो कितनी श्रद्धा और भावना के साथ हमारा स्वागत करता है।